मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चे सुबह का समय है, स्कूल चले गए हैं, तो अब मैं सफाई कर रही हूँ। तो आपको पता ही है बच्चे जब घर पे होते हैं तो क्या हालत होती है घर की। तो अभी मैं लग गई हूँ सफाई में। अभी मैंने बेडशीट क्लीन किया, बेड क्लीन किया है। तो अभी मैं सोफ़ा क्लीन करने जा रही हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं। इधर सोफ़ा है, इसको क्लीन कर रही हूँ। बहुत सारा काम हो जाता है फ्रेंड्स, सुबह बच्चे सारा इधर उधर करते जाते हैं। तो सबको सेट करना, सफाई करना, और वैसे भी आपको पता है ये हर घर का ये है, हर घर में ऐसे होता है। तो आप बताइए आप लोग फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं घर पे। मैं तो प्रॉपर तरीके से सफाई करती हूँ। अगर सफाई नहीं होती है ना तो मुझे तसल्ली नहीं होती है। मैं अपने तरीके से अपने घर को क्लीन करती हूँ, तभी जाकर मुझे तसल्ली मिलती है। ऐसा नहीं है कि मैं सुबह सुबह जल्दी फिनिश करूँ। अगर कुछ चीज़ तरीके से नहीं होता तो वो मुझे पूरा दिन इरिटेट करता है। तो इसलिए बच्चों को भेज के आराम से तसल्ली से मैं सफाई करती हूँ। मैंने बच्चों को 6:30 उठाया, उसके बाद उनके लिए ब्रेकफास्ट रेडी किया, बच्चों को फ्रेश किया। एक्चुअली मेरी बेटी जो है वो तो बड़ी है, खुद से फ्रेश हो जाती है, बट मेरा बेटा है उसको रेडी करना पड़ता है मुझे। और उसकी वैन आती है 7:30 और मेरी बेटी की वैन आती है 7:20। तो मुझे फाइनली बेटी को पहले रेडी करना होता है, उसके ब्रेकफास्ट, उसके बाल बनाना, बाकी सारी चीज़ें वो कर लेती है। बाकी मैं बाल बनाती हूँ उसके बाद वो फाइनली रेडी हो जाती है। फिर मैं उसको वैन तक छोड़ के आती हूँ। वैन यहीं घर के पास ही आती है, तो मैं वैन तक छोड़ के आती हूँ। उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद बेटे का वैन आ जाता है, उसको भी रेडी करके भेजती हूँ। सुबह का जो टाइम होता है ना बहुत ही ज़्यादा स्पीड में गुजरता है, इसलिए मुझे शूट करने का टाइम ही नहीं मिलता है। और अगर हस्बैंड हो घर पे तो शूट भी करें, बट मैं अकेली पड़ जाती हूँ। तो मैं पहले बच्चों को रेडी करूँ या शूट करूँ, इसलिए मेरा मॉर्निंग का शूट रह जाता है। और आप बताइए आपकी सुबह कैसी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नहा धो के पूजा करके मिलती हूँ मैं आपसे। बाय बाय। यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ। फिर झाड़ू लगा के फिर पोछा लगाना है। कपड़े ज़्यादा नहीं है धोने के लिए, थोड़े बहुत हैं, तो वो मैं हाथ से ही धो लेती हूँ। फिर थोड़े बहुत तो मशीन लगाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो अभी झाड़ू लगाऊँगी, फिर पोछा लगाऊँगी। पोछा लगाने के बाद मैं फटाफट से नहाऊँगी, पूजा करूँगी। तो अभी मैं फ़िलहाल तो झाड़ू लगा रही हूँ, तो अभी नेक्स्ट ब्लॉग में देखते हैं। तो पूजा करके मैं आपसे बात करती हूँ। बाय। तो ये मेरा कॉरिडोर है, ये मेरा कॉरिडोर है। बेडरूम की सफाई हो गई है, कॉरिडोर में मैं सफाई कर रही हूँ। इसके बाद है बाहर लिविंग रूम की तैयारी, उसको भी थोड़ा बहुत डस्टिंग करना है। इसके बाद लिविंग रूम की तैयारी है। ये मेरा कॉरिडोर है, इसकी मैं सफाई कर रही हूँ। ये है मेरा लिविंग रूम, जिसकी की हालत बहुत ही बुरी करके रखते हैं बच्चे, क्योंकि सारा दिन बच्चे यहीं रहते हैं, यहीं पर टीवी देखते हैं, यहीं पर मस्ती करते हैं, तो ये ज़्यादा गंदा कर देते हैं। ये मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है सफाई करना। डेली डेली सोफ़ा झाड़ो, कुशन्स झाड़ो, टेबल झाड़ो, कारपेट झाड़ो, बहुत परेशान करते हैं। वैसे बच्चे हैं, बच्चे तो करते ही हैं, बच्चे नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हम करेंगे। बट फिर भी मैं पागल हो जाती हूँ अकेले सफाई कर करके। तो फाइनली एक और लिविंग रूम है, तो मैं इसकी सफाई कर रही हूँ। मेरा ज़्यादा बड़ा घर नहीं है, छोटा सा घर है, बट फिर भी सफाई तो रखनी ही चाहिए ना घर पे, चाहे घर छोटा हो बड़ा हो, सफाई तो होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा बड़ा घर नहीं है मेरा, बट फिर भी सफाई, मेरे लिए सफाई बहुत इम्पोर्टेंट है। सफाई कर कर के ही मैं घिसती चली जा रही हूँ। और मेरे घर पे भी सबका कहना है कि बस सफाई सफाई सफाई, सफाई करते रहा करो।
क्योंकि अगर मेरे मेरे हिसाब से सफाई नहीं होती है ना तो मुझे तसल्ली नहीं होती है, इसलिए मुझे मेरे हिसाब से सफाई करना होता है। मैं प्रॉपर तरीके से करती हूँ, वरना मैं नहीं करती। मिलती हूँ नेक्स्ट, देखिए। अब फिर उसके बाद में जाऊँगी किचन। किचन मेरा क्लीन है, बस थोड़ा बहुत झाड़ू पोछा की तैयारी है। तो ये हमारा गेट है और मैं यहाँ झाड़ू लगा के आ रही हूँ। ये फाइनली झाड़ू लग गया है, तो अब इसके बाद पोछा लगाने की बारी है। अभी झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाने की बारी है, तो मैं पोछा लगा रही हूँ। ज़्यादा गंदा नहीं है तो मैं डंडे वाले पोछे से ही पोछा लगा लेती हूँ। अगर मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा गंदा है तो फिर मैं आराम से प्रॉपर बैठ के हाथ के पोछे से पोछा लगाती हूँ। तो आज ज़्यादा गंदा नहीं है तो मैंने सोचा चलो इसी से पोछा लगा देती हूँ। अभी मैं पोछा लगा रही हूँ, मैं पहले बेडरूम में पोछा लगा रही हूँ। मेरा बेडरूम ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है। ये देखिए मैं इधर पोछा लगा रही हूँ, इधर देखिए। मुझे जल्दी जल्दी काम ख़त्म करना पड़ता है क्योंकि मैं फिर 10 बजे से ऑफिस का काम करने के लिए बैठती हूँ, तो मैं जल्दी जल्दी फ्री हो जाती हूँ। लगाऊंगी। बेडरूम का पोछा कंप्लीट हो गया, तो अभी कॉरिडोर की बारी है। मैं कॉरिडोर में पोछा लगा रही हूँ। कॉरिडोर जिसमें मैं पोछा लगा रही हूँ। वैसे मुझे जो है ना हाथ से पोछा लगाने में जो तसल्ली मिलती है वो इससे नहीं। और जब मैं देखती हूँ ज़्यादा गंदा नहीं है, चल जाएगा इसका काम, तो मैं इससे भी काम चला लेती हूँ। ये है मेरा किचन। किचन मेरा पूरा क्लीन है, बस पोछा लगाना है मुझे। तो ये किचन मेरा ज़्यादातर मेरी सासू माँ ही क्लीन कर देती है, तो किचन मेरा क्लीन है, बस मुझे पोछा लगाना है। मेरी सासू माँ जो है वो बैठना नहीं चाहती हैं, उनको बैठे बैठे अच्छा नहीं लगता है, तो वो मेरी हेल्प कराती रहती है। वो कहती है अगर मैं बैठूँगी तो फिर मेरा हाथ पैर चलना बंद हो जाएगा, मैं जल्दी बिस्तर पर पड़ जाऊँगी। और अगर मैं उनको काम करने के लिए मना करती हूँ तो वो मुझ पर उल्टा गुस्सा हो जाती है। जी हाँ, यही उनकी आदत है। तो इसलिए जो भी काम करती है मैं उनको मना नहीं करती हूँ, ठीक है आप करो, आपको अच्छा लग रहा है तो जब तक आप कर पाओगे करो, अदरवाइज़ मैं तो हूँ करने के लिए। अभी मैं आ गई हूँ लिविंग रूम में पोछा लगाने के लिए। लिविंग रूम में पूरा पोछा नहीं लगाना पड़ता है क्योंकि आधे में कारपेट है, तो इस वजह से मैं आधे में पोछा लगाती हूँ। और संडे टू संडे मैं कारपेट उठा के झाड़ू पोछा करके फिर कारपेट को क्लीन करती हूँ, छत पे ले जाके वॉश करती हूँ अच्छी तरह से। उसके बाद फिर मंडे को मैं उसको बिछा देती हूँ। चलिए अभी हमारे
फर्श पे टायर वगैरह नहीं लगा हुआ है, इस वजह से सोफे के पास कारपेट बिछाना एक रौनक सी आ जाती है, इसलिए मैं बिछाती हूँ। हालांकि मुझे इसको धोना पड़ता है, उसमें मेहनत लगती है, बट फिर भी इससे मैं डरती नहीं हूँ, मुझे अच्छा लगता है बिछाना। मुझे अपने घर को सजाना बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने घर को सजाती हूँ और मेरी पूरी फैमिली में से परेशान होती है। ये पूरे घर को परेशान होकर बस क्लीनिंग में लगी रहती है। ये मेरा ड्राइंग रूम है, लिविंग रूम है, जो भी बोलिए, इसको मैंने क्लीन कर दिया है, फाइनली पोछा भी लग गया है। अभी मैंने संडे को ही कारपेट धोया था, तो जरूरत नहीं है क्लीन है। संडे टू संडे ही मैं कारपेट धोती हूँ, संडे टू संडे ही मैं कारपेट धोती हूँ। मेरा पोछा लग गया है। इसके बाद मैं जाऊँगी ऊपर, बस दोनों बच्चों के कपड़े हैं क्लीन करके उसको सुखा के फिर मैं नहाऊँगी, फिर मैं नहाने के लिए जाऊँगी। फाइनली ऊपर पहुँच चुकी हूँ। ऊपर अब बच्चों के कपड़े धोऊँगी। ये कपड़े मैंने बाल्टी में पानी भरने के लिए रखा हुआ है। बच्चों के कपड़े ज़्यादा नहीं है, बस कल जो पहने थे वही है, तो उनको हाथ से धो के सुखा दूँगी। यहाँ पे मैं कपड़े धो रही हूँ। इतने से कपड़े के लिए मशीन लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसलिए हाथ से ही धो रही हूँ। इसके बाद मैं नहाने के लिए जाऊँगी, फिर मैं पूजा करूँगी। फाइनली मैं नहा कर आ गई हूँ, तो अब मैं करूँगी पूजा की तैयारी। मैंने नहा लिया है और ये है मेरा मंदिर। तो अभी मैं इसको क्लीन करूँगी, इसके सारे बर्तन क्लीन करूँगी, फिर मैं पूजा करूँगी। तो मैं नहा कर आ गई, पूजा करूँगी। तो फाइनली मेरी पूजा हो चुकी है, मैं पूजा कर चुकी हूँ। ये मेरा मंदिर है, यहाँ पे दिया जल रहा है, यहाँ पे पूजा हो चुकी है। ये मेरा ऊपर वाला कमरा है, जिसको कि मेरी सासू मॉम ही क्लीन कर देती हैं। ये मेरा वॉशिंग मशीन है। ये हमारे पे यहाँ पर टीवी है, सासू माँ यहाँ टीवी देखती हैं, वो यहीं पर देखती है। ये हमारा म्यूज़िक सिस्टम है। तो यहाँ पर तो सासू माँ ही क्लीन कर देती हैं, इसलिए मुझे क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फाइनली पूजा हो चुकी है, तो अभी मैं नहा के जो है वो नाइट सूट ही वेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे कंफर्टेबल लगता है बाथरूम से निकल के नहा के पूजा करने में। उसके बाद मैं नीचे जाके अपना प्रॉपर तरीके से वेयर करती हूँ, जो भी मुझे वेयर करना है, सूट, साड़ी। ये मेरा छत है, यहाँ पे कपड़े सूख रहे हैं। तो आज का मेरा रूटीन कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग भी बताइएगा ब्लॉग में कि आप लोगों की डेली रूटीन क्या है। बाय बाय।